Let me come back to the Zoom meeting. Yes, students. So, good morning, everyone. We are continuing with the same answer. So, as I was asking you all, what is the full form of MIS? We are basically doing environment scanning. हम environment को कैसे scan करते हैं, or rather how we look at it, right? So, what are the various techniques of scanning? So, good. People have already told me the right answer. I was asking you what is MIS. अच्छा, आप लोगों को you all are have written right management information system. That is the correct answer. Anyone knows इसका meaning क्या होता है? चलो, full form तो सब लोगों ने बता दिया, but इसका meaning anyone knows? सी इंफॉर्मेशन सिस्टम से ही आप लोगों को एक हिंट तो आ ही गई होगी. इट इज समथिंग रिलेटेड टू आईटी. यस और नो? ओके. सो सी स्टूडेंट्स, आईटी की अगर मैं बात करूं, यस, तो सी यू नो कंपनी में कैसे हम, फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज वी यूज्ड टू हैव सब एम्प्लॉइज का एक डेटाबेस. लाइक सी इवन आई टेल यू नो, आप स्टूडेंट्स भी होते हो ना आप लोग, आपका भी कॉलेज के रिकॉर्ड्स में डेटाबेस होता है. नाउ यू लास्ट मी मैम ऐसा क्यों? आप लोग ही बताओ, कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली देयर आर 3000 स्टूडेंट्स. सो इफ यू एक्सपेक्ट द क्लेरिकल स्टाफ टू रिमेम्बर कि एक एक स्टूडेंट का यस डेटा दो मुझे, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. एक आदमी कितना याद रख सकता है, राइट? वही मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे बताना चाहती थी over here is कि MIS management information system. तो see students, if you people look at the slide, उसमें बोला है क्या, what all is included in MIS. So see, simple way में explain कर रही हूँ. I'll start with this one, input and output. मतलब कुछ मैसेज होता है. ओके, बेसिकली वही लिखा है. इनपुट मतलब हम सिस्टम में कुछ एंटर कर रहे हैं. आउटपुट मतलब क्या, उससे हमें रिजल्ट मिलता है. ओके. Medium and message, I am sure you all know about this, because this all is a part of communication, right? How to communicate effectively. So see students, इसमें यही आ जाता है medium and message. मतलब see, after all information system हम लोग, it's all based on communication. आप लोगों ने BC में पढ़ाई है about the communication process and all, right? हाँ. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. सो सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को ये समझाऊं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओके, हार्डवेयर का मीनिंग क्या हो जाता है, ये मोस्टली इंजीनियर्स नो दिस टर्म. सी हार्ड मीन्स हम लोग जो पार्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर कल मेरा मॉनिटर खराब हो गया या कीबोर्ड खराब हो गया, ओके, ऑल ऑफ दैट कम्स इन हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम, लाइक अगर कुछ वायरस आ जाता है, इफ अ बग कम्स, यस, दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर. डेटाबेस मतलब मैंने आप लोगों को कहा एम्प्लॉइज डेटाबेस मीन्स ऑल ऑफ देयर इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल द डेट ऑफ बर्थ, व्हेन दे जॉइन द कंपनी, उनकी सब डिटेल्स आपको डेटाबेस में मिल जाएगी. ठीक है. उनका सेल नंबर, गोदरेज के डेटाबेस की मैं बात कर रही हूँ. द सेल नंबर, बेसिकली रेसिडेंशियल एड्रेस, एवरीथिंग यू विल गेट इट. ओके. प्रोसीजर. So see students, this is important. Procedure means what? See, कई बार ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें देयर हैज टू बी अ प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड. तो सी, अगर आप लोगों को कंपनी छोड़नी है फॉर एग्जांपल, ऐसा ही नहीं है ना कि आप मुंह उठा के बॉस को बोल दिया कि मुझे कंपनी छोड़नी है, रेजिग्नेशन दे दो. तो उसमें आई टेल यू स्टूडेंट्स, गोदरेज का जो MIS था हम लोग का, आई वॉज जस्ट ऐसे एक बार फ्री बैठी थी, मैं मेरे नाम के अगेंस्ट देख रही थी, तो उसमें लिखा था नोटिस पीरियड 3 months. मतलब मैं आपको वही बोलना चाहती थी, कल अगर मुझे रिजाइन करना है तो मुझे एटलीस्ट 3 months का टाइम देना पड़ता है कंपनी को. ओके. वही मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाहती हूँ. जो टॉप लेवल के लोग होते हैं बेसिकली दे माइट बी टोल्ड टू गिव अ टाइम पीरियड ऑफ लेट्स से 6 months. बिकॉज सी, जैसे ही आपकी पोस्ट बढ़ती जाती है, आप फॉर एग्जाम्पल टेक समवन लाइक अ वर्कर कैटेगरी, ठीक है, उसकी जो पोस्ट है वो आराम से, आई मीन 3 months की भी, हार्डली 1 month उसका नोटिस पीरियड होता है, राइट? आई मीन टोटली डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन आपका नोटिस पीरियड बनता है. ओके. एंड ऑपरेटिंग पर्सोनल, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग
मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, पर्सोनल, ठीक है। पर्सोनल इज नथिंग बट ह्यूमन रिसोर्सेज स्टूडेंट्स। तो उसमें बेसिकली यही लिखा है, ऑपरेटिंग पर्सोनल मीन्स व्हाट, जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, उनके बारे में ऑल इंफॉर्मेशन यू गेट इट इन MIS। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स MIS का क्या इंपॉर्टेंस होता है। मतलब सी उसमें भी बेसिकली यही बोला है, सिंस वी ऑल हैव द डेटा, past, present, every data, so that forecasting or predicting something in the future, कुछ decisions हमें लेने हैं, that becomes easy, basically वही बात हो रही है। Okay, yes, so now I hope you have understood this answer. We are now moving to the next point. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आई एम अज्यूमिंग देयर माइट बी पीपल हु हैव जॉइन लेट। ओके फाइन, सो लेट मी शेयर विथ यू। अभी ये जो हमारा पॉइंट रह गया है स्टूडेंट्स, दैट इज द लास्ट पॉइंट। ओके, सी स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक स्लाइड देखा होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। यू विल आस्क मी कि मैम वो पॉइंट कहाँ गया, तो आई विल टेल यू, वो आप लोगों को नहीं है, आइडियली दैट इज फॉर T1। इफ टाइम परमिट्स मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में वो पॉइंट्स भी कराऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो let me share with you the PPT again. हाँ, this is the last point जो आप लोगों के लिए है। Okay, see, quest method, students, this answer is very important। ये जो क्वेश्चन है, if you see, मेनी टाइम सिर्फ यही पॉइंट पे आई मीन शॉर्ट नोट भी पूछी जाती है। ओके, दे विल आस्क यू फॉर एग्जांपल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वेस्ट टेक्निक, ठीक है। सो आई मीन आप लोग कैसे लिखोगे अब वो मैं बता रही हूँ। नाउ सी, डेफिनेटली क्वेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल राइट इज फुल फॉर्म। ओके, सो देखो क्या लिखा है, क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। लाइक सी, क्यू यू जो है ना, दैट स्टैंड्स फॉर क्विक, क्विक मतलब फटाफट। ओके, ई स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, S stands for scanning and T stands for technique. So see, देखो क्या लिखा है, it is a scanning procedure designed to assist, execute and planners to keep aside by side of change. सी स्टूडेंट्स, इसका सिंपल मीनिंग, ओके, देयर इज वन मोर पॉइंट जो ये स्लाइड में नहीं कवर्ड है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। नैनूस इज द पर्सन जिसने ये मेथड बनाया है, ठीक है। आई एम डूइंग वन थिंग, मैं वो पर्सन, रिसर्चर, जो भी हम बोल सकते हैं, आई एम टाइपिंग हिज नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, हाँ, बेसिकली आपको ये याद रखना है, बिकॉज कई बार वो मैच द कॉलम या ऐसा कुछ आ जाता है ना, उसमें दे विल आस्क क्वेस्ट, नैनूस, सो आई मीन यू शुडंट गेट कंफ्यूज बेसिकली, राइट। ओके ग्रेट, तो वही मैं आपको बोल रही थी, फर्स्ट पॉइंट आप वही लिखोगे, क्वेस्ट का फुल फॉर्म। सेकेंड पॉइंट यू विल राइट इट दिस वे, इट वाज क्रिएटेड बाय नैनूस। ओके, अब सी थर्ड पॉइंट, हाउ विल यू राइट इट, सी स्टूडेंट्स, ओके, सो सी असिस्ट का मीनिंग हो जाता है हेल्प। ओके, एग्जीक्यूट एंड प्लान, सी स्टूडेंट्स, प्लान एंड एग्जीक्यूट। सी आइडियली इसमें ये जो पीपीटी है, दे हैव नॉट गिवन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ राइटिंग। मैं आपको समझा रही हूँ हाउ एग्जैक्टली इट इज। सी ओके, फर्स्ट पॉइंट, आई एम गोइंग स्ट्रिक्टली बाय योर टेक्स्ट बुक, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीजें, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये क्यों मेथड आया था, आई विल टेल यू कि यू विल टेल मी कि मैम नॉर्मली स्वॉट एनालिसिस हम कर सकते हैं, उसमें क्यों हमें ये क्वेस्ट लाना पड़ा, क्विक हम लोग को इतनी घाई क्यों है, जल्दी क्यों है। नाउ यू स्टूडेंट्स विल टेल मी, तो द स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो, स्वॉट एनालिसिस कंपनी करते बैठेगा इतना ज्यादा टाइम, डोंट यू थिंक इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंपनीज टाइम, यस और नो, राइट। वही मैं आपको बोल रही थी, तो कंपनी का बहुत ज्यादा प्रेशियस टाइम ना जाए, इसलिए क्विक स्कैनिंग मेथड आई है। ओके, सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली इसमें सी हम लोग जो भी चीज जल्दी में करते हैं, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। ओके, we might not be able to get
like overall point of view. Like future में I cannot say this is always the best method because हम quick scanning कर रहे हैं, right? So see for example I remember कुछ students जो होते हैं weak students, normally what they do is school time से होता ही आ रहा है, एग्जाम के एक महीने पहले कोई क्लास लगा देते हैं, ठीक है, their parents I mean. क्यों बेसिकली ऐसा करते हैं, यू विल आस्क मी, इज दे जस्ट वांट देयर स्टूडेंट्स टू पास. ओके, आई मीन जो बहुत व्हाट आई कैन से दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन स्टडीज, ओके, उनकी बेसिकली बात हो रही है. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझा रही थी. तो टोटली आई मीन एंड में यू ऑल नो हाउ हेस्टी द रिजल्ट्स आर. बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पे वही समझा रही थी. सेम वे अगर हम बात करें तो ये मेथड भी इट इज यूजफुल इन अ जब हमें कोई चीज की बहुत ज्यादा जल्दी होती है. ओके, सो ओके, सो सी देखो क्या लिखा है. Execute and planners to keep aside. See students, textbook में भी if I read your next point, यही लिखा है basically, deliberate on a wide range. मतलब क्या discussion होते रहते हैं. See ये planners होते हैं, they discuss on some important issue. So for example एक simple example मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ये महीने कंपनी को ड्यू टू एनी रीजन उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया है, ठीक है, इट माइट बी ड्यू टू एनी रीजन. सो आई मीन वो लोग क्या करेंगे, फटाफट एक एम्प्लॉयज की मीटिंग रखेंगे, ठीक है, एंड व्हाट दे विल डिस्कस इज, चलो फटाफट एवरीवन टेल वन थिंग कि क्यों हमें लॉस हो रहा है. तो पीपल डेफिनेटली अपने एंगल से कुछ ना कुछ इनपुट देंगे, राइट? मतलब मोस्टली ये जो मेथड है इट हैपन्स थ्रू वन मीटिंग ओनली, ठीक है, दो तीन मीटिंग्स भी नहीं होती है, ठीक है. यस, द थर्ड पॉइंट इज रिपोर्टिंग. एज यू ऑल नो मीटिंग के बाद क्या होता है, रिपोर्ट बनता है, राइट? सी आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा, नहीं सुना है देन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. इट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग. मतलब क्या होता है, मीटिंग में हम जो भी डिस्कस करते हैं ना, वो सब अगर मैं आपको बात करूँ तो उसका रिकॉर्ड बना जाता है, ठीक है. नाउ यू विल आस्क मी इसकी मैम क्यों रिकॉर्ड बना रहे हैं बेसिकली. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज रिकॉर्ड बेसिकली इसीलिए बनता है ताकि हम वो मीटिंग आफ्टर ऑल हम जो बोलते हैं टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, यस और नो, उसका कुछ प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए, राइट? तो वही चीज की बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे. यस, मतलब टू कम टू अ रादर लॉजिकल कंक्लूजन, राइट? ओके, ग्रेट. सो एंड द लास्ट स्टेप गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक. सी यहाँ पे भी वो सब लिखा ही है बट पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए. लास्ट थिंग इज टू रिव्यू द प्लान. रिव्यू मतलब प्लान हमने जो इतना अच्छा बनाया है इतनी मेहनत करके, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, बेसिकली उसी की बात हो रही है, राइट? इफ इट्स वर्किंग और नॉट, मतलब सी कई बार सी आई हैव टोल्ड यू और प्लान एंड ऑल जो होता है उसमें हमें चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने जो प्लान, लाइक सी आई हैड गिवन यू दैट बारिश का एग्जांपल, राइट? जरूरी नहीं है ना कि मैंने जो प्लान किया था कि मैं ट्रेन से ट्रैवल करूंगी इट वुड ऑलवेज वर्क, ठीक है. यस, सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है स्टूडेंट्स. वी आर डन विद दिस आंसर नाउ. ओके, if anyone is having any query please ask me in the chat box. अभी तुम पूछ सकते हो. फाइन. सो आज इफ पॉसिबल मैं आपको ये टॉपिक पे एक वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है. उसके पहले आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप अ स्मॉल आंसर. अच्छा स्टूडेंट्स, टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ये पहले एक कंसेप्ट हुआ था स्वॉट एनालिसिस, हैड आई शोन यू अ वीडियो ऑन दैट? प्लीज लेट मी नो बिकॉज वो सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है, नहीं दिखाया था. ओके फाइन, ग्रेट. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, आज अभी एग्जैक्टली आई कैन सी 20 मिनट्स आर लेफ्ट आउट. 5 मिनट लास्ट के असाइनमेंट देने में चले जाएंगे. सो आई एम थिंकिंग ऑफ शोइंग यू ऑल अ वीडियो. ओके, एक तो स्वॉट का दिखा देती हूँ बिकॉज वो कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर आई मीन नेक्स्ट वीक हम जब मिलेंगे हम वही करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है. या
तो आई मीन यू विल हैव टू रिमेम्बर आज के लेक्चर में हम लोग जो कर रहे हैं, फाइन। सो मैं आपको अच्छा स्वॉट का वीडियो दिखा रही हूँ जिसमें काफी एग्जाम्पल्स है। ओके, कैन आई गो फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो। ग्रेट, ओके। सो आई विल डू वन थिंग, पहले मैं आप लोगों को स्वॉट का वीडियो दिखाती हूँ, ठीक है। Give me a minute. Let me turn my video on. Okay, bye. SWOT एनालिसिस, चलो एग्जाम्पल टाइप कर, अच्छा ठीक है, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। ओके, दैट्स फाइन। आई वांट टू शो यू, हाँ ये स्टारबक्स का है। आई विल शो इट टू यू एज एन एग्जाम्पल। ओके, लेट अस सी दिस वन फर्स्ट, ठीक है। नहीं सुनाई दे रहा, इट्स टोटली फाइन। सी, दिस इज अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैड ऑलरेडी डन। आप लोग याद करो ये आंसर। ओके, वही पीपीटी यूज हो रहा है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। सी, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। SWR इंटरनल, OTR एक्सटर्नल। इंटरव्यू टाइम पे मुझे ये भी पूछा गया था। ओके, आई थिंक अभी वो लोग जूम करेंगे ऑन ईच वन, होपफुली। यस यस, गुड। ओके, सी, कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या होने चाहिए, दैट इज व्हाट इज रिटन नाउ। सी, मैंने आपको इसमें कहा था, फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का है, फास्ट डिलीवरी टाइम, अच्छी सर्विस। ओके, यस, ये सब पॉइंट्स थे दैट गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑब्वियसली। वीकनेसेस क्या थे, मैंने आपको बोला था पैकेजिंग, वो टाइम का बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, आपका हम वीक पॉइंट जो बोलते हैं ना, यस, पहले ही स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज बहुत लेट हो जाए उसके पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई, राइट। अपॉर्चुनिटीज, ऐसे क्या एरियाज है, यस, न्यू ओपनिंग्स, बीट इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट में बढ़ाना है। ओके, फ्लक्चुएशंस मतलब, सी करंटली स्टूडेंट्स अगर आप कुछ कंपनीज का देखो, सी, इन जनरल अगर आप देखो तो कोरोना वायरस की वजह से हर कोई अफेक्ट हुआ है, राइट। बट स्टिल देर आर मेनी कंपनीज जिसने इसका बहुत अच्छा एडवांटेज भी लिया है। ओके, थ्रेड्स, क्या चीजों से हमें खतरा हो सकता है। फ्लक्चुएशंस मतलब स्टूडेंट्स, मार्केट जब स्टेबल नहीं रहता है। ओके, सी दिस दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल बेसिकली। ओके, ये आप लोगों को इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेट मी फास्ट फॉरवर्ड अ बिट। हाँ, मतलब सी, वीकनेस में वी आर लैकिंग समथिंग। ओके, एंड अपॉर्चुनिटीज मतलब बेसिकली उसमें यही बोला है, वी हैव टू ओवरकम अवर वीकनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, ठीक है।
ये कुछ पॉइंट्स है। आई थिंक ये सेम पॉइंट, आई डोंट नो, मैंने आई एम श्योर ये कोई क्लास को तो ये वीडियो दिखाया है, मे बी टीवाई और सम बीबीआई क्लास। ओके, स्वॉट को आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड कि एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली फीडबैक दिया करो। ओके, कोर ऑब्जेक्टिव्स, कई बार ऐसा नहीं होता है ना कि हम दुनिया भर का काम करने में मेन पॉइंट्स ओनली वी फॉरगेट। ओके, वही उसमें कहा है। ये स्टूडेंट सी, ये पॉइंट अच्छा हुआ आ गया इस ईयर। इट्स बेसिकली टोल्ड अबाउट टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको आज उस पे भी एक वीडियो दिखाने वाली हूँ। ओके, दिस वाज शोन टू अस इन गोदरेज आल्सो व्हेन वी वर वर्किंग। ओके फाइन, दिस ऑल इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो अभी मैं आपको एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है। एक अच्छा वीडियो है, लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सिंस वी हैव टाइम तो लेट मी सी ये वीडियो कैसा है। आपको आई एम श्योर टाइम मैनेजमेंट का भी कंसेप्ट था इन द सब्जेक्ट एफएचएस, राइट? मैंने ही आपका वो सब्जेक्ट लिया था। सी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल इन द फ्यूचर। इतना ही टाइम हमें मिल रहा है, यू नो। अगर हम हमारी बात करें एंड बिलियनर की बात करें, ठीक है, तो सबके पास एक चीज कॉमन है, क्या है वो? टाइम, राइट? देखो क्या उसमें दिखाया है स्लाइड में, स्टूडेंट सी। सी स्टूडेंट्स, उसमें बेसिकली हमने कैटेगरीज करके रखी है। वो पत्थर जो है ना, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पेबल्स जो है मतलब कचरा है, दे आर ओके इम्पोर्टेंट, आई कैन से। एंड ये रेती जो है, सी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, तो उसने सी अज्यूमिंग वो जो जा रहे, दैट इज अवर लाइफ। क्या है ये सब नॉन इम्पोर्टेंट चीजें, वीडियो गेम्स, झगड़ा करना किसी से। ओके, सी मतलब व्हाट ही इज डूइंग इज, मोस्ट ऑफ अस, आई एम श्योर यू विल अग्री, हम लोग फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज ही इज शोइंग, यू नो, कि वो लाइफ के जार में फिल कर रहा है पहले सैंड, मतलब ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है ही नहीं बेसिकली। ओके, सो सी आगे उससे क्या नुकसान होगा आप देखो। मतलब सी हम लोग वीडियो गेम देखते, टाइम पास करते रहते, कुछ मीनिंग नहीं होता है उसका। ओके, सी तो हमारी ऑलरेडी देखो, आई कैन से 25% ऑफ लाइफ इसमें ही गई। ओके, अब सी आगे वो क्या कर रहा है, थिंग्स दैट मैटर बट आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीजें उसका एवरेज इम्पोर्टेंस है। लाइक सी हमारी जॉब है, हॉबीज है। ओके, लाइक सी कई बार हम लोग जॉब एंड ऑल करते तो वी हैव टू स्पेंड टाइम विद पीपल हु नेसेसरीली वी माइट नॉट लाइक। ओके, सी ओके, अभी जार ऑलमोस्ट आई कैन से 75% भर गया। हाँ देखो, अभी मेन थिंग स्टार्ट्स नाउ स्टूडेंट्स। अभी ये इम्पोर्टेंट चीजें जो थी, ओके, ऑल रॉक्स। सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज हैपनिंग इज, अभी देखो क्या हो रहा है। हमारे ये जब जो पत्थर थे ना, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वीडियो गेम्स खेलते खेलते, जॉब में इतना इन्वॉल्व होके वी फॉरगेट अबाउट इट। तो वही उसमें लिखा है बेसिकली, यू शुड लर्न टू प्रायोरिटाइज।
आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है. ओके. सी अभी आप देखना हाउ द होल सिनेरियो विल चेंज. ओके. सी अभी वो क्या कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, लाइक हमारे हेल्थ के गोल, स्पेंडिंग टाइम विथ अवर गुड फ्रेंड्स फैमिली, पढ़ाई करना, दैट ही इज पुटिंग फर्स्ट. ओके. सी फिर वो कौन सी चीजें डाल रहा है, पेबल्स, समथिंग दैट इज नॉट ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बट ठीक है हमें करना पड़ता है, लाइक जॉब ऑल ऑफ दैट. ओके. सी बहुत यू ना हमें ये गोदरेज में व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द ट्रेनिंग्स तभी भी हमें ये वीडियो दिखाया गया था. ओके स्टूडेंट, ये वीडियो आप थ्रू आउट योर लाइफ याद रखना. ओके. सी अभी वो जो रेती जैसी चीजें है ना स्टूडेंट्स अपने आप फिट हो जाती है, लाइक सी यू नो इफ वी बैलेंस अवर लाइफ प्रॉपरली स्टूडेंट्स, आप देखो हमें कहीं कभी ना कभी टाइम मिल ही जाता है लाइक वीडियो गेम फालतू चीजों के लिए, राइट. सी मतलब उसमें वही का है कि आप पहले इम्पोर्टेंट चीजें किया करो, राइट. उसके बाद देर इज ऑलवेज टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस. ओके. झगड़ा करना है अननेसेसरीली. ओके. आई मीन उससे ये सब चीजें हैं, उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होता है. सी देखो अब वो कैसे अपने आप समा रहा है, राइट. वेरी गुड वीडियो स्टूडेंट्स. ओके. सी देखो ये चीजें अपने आप आई मीन यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स. दैट इज व्हाट इज टोल्ड इन द पीपीटी. सी देखो वो अपने आप रेती जो है ना समाई जा रही है, राइट. वही उसमें कहा है बेसिकली. सी देखो हु केयर्स एट द एंड ऑफ द डे, राइट. हम कैसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. हम लोग इवन आवर पेरेंट्स फॉर दैट सेक स्टूडेंट्स, राइट, वो लोग हमें गाइड करते हैं बट टू फॉलो दिस पाथ वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में ही है, राइट. सी वही उसमें कहा है, इज योर जार फुल, आप खुद को पूछो. ठीक है. ओके. नाउ मैंने इट्स गुड, मैं आप लोगों को ये वीडियो काफी टाइम से दिखाना चाहती थी. सो नाउ आई विल डू वन थिंग डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट वी हैव. ठीक है, लेट्स सी कितना मैं आपको दिखा सकती हूँ वीडियो. टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. अच्छा एक मिनट, आई विल डू वन थिंग, रिमाइंड मी नेक्स्ट लेक्चर की वो बाकी. आई वांटेड टू शो यू योर स्टारबक्स का वीडियो स्टूडेंट्स. ओके, बिकॉज वो अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है. यस, बिकॉज ये छोटा वीडियो इट विल परफेक्टली फिट इन आवर टाइम लाइन, राइट. लेट दिस एड गो.
स्टारबक्स सबको पता ही है, वेरी फेमस कॉफी हाउस। ओके, देखो कितने सालों से है वो बेसिकली। उनके स्ट्रेंथ्स क्या है? डेफिनेटली मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, आप लोग स्टूडेंट्स आप मुझे बोलोगे कि मैम सीसीडी एंड ऑल, सीसीडी इज एन इंडियन ब्रांड। ओके, Starbucks is an international brand. It is known for its good coffee all over the world. ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फियर सी आप देखो वहाँ पे मोस्टली अगर आप जाओगे कभी या गए हो, जस्ट ऑब्जर्व, यू विल फाइंड ऑल मोस्टली जो कंपनीज में काम करते हैं वो पीपल। ओके, इसलिए क्या होता है इज भले ही उनके प्राइसेस हाई होते हैं स्टूडेंट्स, ओके, स्टिल पीपल लाइक टू गो देयर। ओके, यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? बिकॉज दे लाइक इट सिंपली। मैंने आपको कहा ऐसी ग्रेट कॉफी मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब इट्स ऑल अबाउट लॉजिस्टिक्स। ओके, वेरी गुड एग्जाम्पल है ये स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, सी लोकल टेस्ट मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इंडियन पीपल लाइक चाय या समथिंग दैट इज स्वीट। ओके, ये स्टूडेंट्स अभी वीकनेसेस की बात करें तो सी कई बार आप देखो ये सबसे बड़ा स्टारबक्स का वीकनेस है। नॉर्मली इफ यू सी इंडिया में मेनी पीपल कंसिडर इट एक्सपेंसिव, राइट? इट इज डेफिनेटली। ओके, एंड लोकल टेस्ट मतलब देखो यहाँ के लोगों को चाय पसंद है, ठीक है, सो वहां पे यू कैनॉट गेट टी इफ यू वांट। अपॉर्चुनिटीज आप देखो पूरे दुनिया भर में इनका बिजनेस फैला हुआ है, राइट? agreements with movie producers, very interesting point students, means what? इनका सी आप देखो, आप कभी भी कोई मूवी देखने जाते हो ना, तो दे हैव गुड अग्रीमेंट्स विद देम। आप देखो कोई भी अच्छे थिएटर्स में एंड ऑल इनके प्रोडक्ट हमेशा होते हैं, राइट? मतलब बेसिकली हाउ गुड यू आर इन योर कम्युनिकेशन उसकी बात हो रही है। ठीक है, थ्रेट कहाँ से उन्हें डर है? सैचुरेशन मतलब एक बार ऐसा ना हो जाए कि हमारा प्रोडक्ट कॉमन हो जाएगा। हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रेंड्स मींस व्हाट बेसिकली कि इफ पीपल स्टूडेंट व्हाई आर यू अनम्यूटिंग योरसेल्फ? कौन है? अभिषेक, ऑलवेज आई हैव सीन यू खुद को अनम्यूट कर देते हो। फाइन, मतलब मैं आपको वही बोल रही थी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज सी नॉर्मली इफ आई टेल यू स्टारबक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें बहुत शुगर होती है, राइट? कल अगर आपके सब कस्टमर्स है उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वी वांट टू स्विच टू हेल्दी ऑप्शंस, ओके, तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, राइट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। ओके, आप लोग ऐसा है तो वो एक बार वीडियो मेरा रिकॉर्डिंग देख लेना, वो वीडियो फिर से यूट्यूब पे भी देख लेना, राइट? सो मेरा आज का असाइनमेंट क्वेश्चन इज द सेम स्टूडेंट्स, बिकॉज फोरकास्टिंग का हमारे जो 2 पॉइंट्स है क्वेस्ट एंड वन मोर MIS वी डिड, आप लोग वो लिख लेना असाइनमेंट में, ठीक है? सो आई जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। ओके।